नमस्कार। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं जानती हूँ आप सबको दिवाली का बहुत इंतज़ार है, क्योंकि सबको लक्ष्मी चाहिए और पर्टिकुलर कोविड के बाद तो जो सबकी स्थिति हो रही है, सब यही चाह रहे हैं कि हमारे घर में खुशियाँ आए, लक्ष्मी आए, बरकत आए। सबका यही कहना है कि क्या करें, घर में पैसे तो आते हैं लेकिन बरकत नहीं पड़ रही। यानी लक्ष्मी तो आ रही है लेकिन फिर भी लक्ष्मी से लिंक खुशियाँ नहीं हैं। आप जानते हैं बरकत किसको कहते हैं? आप इमेजिन करें, पहले एक कमाता था और घर में 20 लोग होते थे, वो 20 लोग खाते थे। अब 20 लोग तो घर में नहीं हैं, 4 लोग हैं, चारों कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी घर में बिल्कुल बरकत नहीं है। मेटेरियलिस्टिक चीज़ें तो आ रही हैं, लेकिन उससे हो क्या रहा है? पूरे घर में जितना भी पैसा है वो पता ही नहीं चलता कहाँ आता है, कहाँ जा रहा है। लक्ष्मी सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ, क्योंकि दरिद्रता बहुत बुरी चीज़ है। लाइवलीहुड के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आपको लगता है जिनके पास बहुत पैसा है, क्या वो सभी बहुत खुश हैं? क्या वहाँ पर लड़ाई झगड़े, डिप्रेशन जैसी चीज़ें नहीं हैं क्या? इसका मतलब है केवल पैसे से कुछ नहीं होता। हमें लक्ष्मी के सारे रूप चाहिए होते हैं। लक्ष्मी के 8 रूप हैं, जो मैं अपनी दिवाली की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। दिवाली के दिन क्या करना है, वो सारे टिप्स मेरी दिवाली की वीडियो में हैं, जो बहुत जल्दी ही टीवी चैनल पर भी आ रहा है और दिल्ली अप टू डेट की वीडियो में भी आ रहा है। आज मैं आपको वो थोड़े से टिप्स बताने जा रही हूँ, जो केवल दिवाली के ही नहीं, हमें पूरे साल चाहिए। हमें बरकत पूरे साल चाहिए। लक्ष्मी धन देती है, हम सबको धन चाहिए। लक्ष्मी धान्य अनाज देती है, सबको अनाज चाहिए। लक्ष्मी विद्या देती है, हमको ज्ञान चाहिए। घर में बहुत से लोग ऐसे हैं, स्टूडेंट होंगे, जिनको पढ़ाई में अच्छे नंबर लेकर आने हैं, जिनको अच्छी विद्या चाहिए। और आप लोगों में से ऐसे होंगे जिनको गाड़ी चाहिए, वाहन चाहिए, यानी गजलक्ष्मी चाहिए। बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें संतान की ज़रूरत होगी, वो संतान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और किसी की संतान है तो संतान दुखी है, या संतान से वो लोग परेशान हैं, संतान से उनको सुख नहीं मिल रहा, तो उन्हें संतान लक्ष्मी चाहिए। कुछ ऐसे होंगे जहाँ घर में लड़ाई झगड़ा ही खत्म नहीं होता, पति पत्नी का आपस में झगड़ा, दोनों एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं। और जो बच्चे हैं, बच्चों ने तो सोच ही रखा है कि हमने माँ बाप की सुननी ही नहीं। घर में जितने लोग हैं, अगर घर के 10 लोग हैं, 10 कमरे हैं, सभी अपने अपने कमरों में बैठे हैं। अगर नहीं भी बैठे तो सभी की आंखें अपने मोबाइल पर ही हैं, मोबाइल से ही बातें हो रही हैं। इसका मतलब हमको धैर्य लक्ष्मी चाहिए, जो एक दूसरे में प्रेम पैदा करे। और कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ कलाकार होंगे, कुछ संगीत के प्रेमी होंगे, कुछ और ऐसे होंगे जो अपना हुनर आगे करना चाहते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो कि प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को महालक्ष्मी की जरूरत है। और कुछ ऐसे होंगे जो कंपटीशन में जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहीं टेंडर डाला है और उनको वो टेंडर चाहिए। खिलाड़ी हैं, उनको अपने युद्ध में जीतना है। यानी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको विजय चाहिए, उनको वीर लक्ष्मी चाहिए। और घर में ऐसे बहुत से होंगे जो कि बीमार होंगे, उनको अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए। तो इस तरह से लक्ष्मी के 8 रूप हैं। घर में हर किसी को कोई ना कोई लक्ष्मी चाहिए। जब तक ये सभी लक्ष्मी नहीं होंगी तो इसका मतलब घर में सभी लोग प्रसन्न नहीं हैं।
आपने देखा है ना, जब भी कोई त्यौहार आता है तो घर में झगड़ा हो जाता है, यानी कोई भी हैप्पीनेस हम मना ही नहीं पाते। जब तक ये सब कुछ नहीं होगा, हम सब मिलकर नहीं मना पाएंगे, तो घर में बरकत तो हो ही नहीं सकती। आज मैं वही आपको छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ, जो दिवाली से अलग हटकर टिप्स हैं। सबसे पहले घर से हमें खराब शनि को निकालना है, क्योंकि शनि जहाँ बैठेगा वो ऐसी बीमारी देगा कि हम डॉक्टरों के पास ही चक्कर काटते रह जाएंगे। मंगल अगर खराब है तो वो ऐसे झगड़े देगा, ऐसा लड़ाई झगड़ा देगा कि हम पुलिस और कोर्ट कचहरी यानी व्हाइट कोर्ट के पीछे ही हम भागते रहेंगे। अगर बुध और राहु खराब है, बुध खराब है, तो घर में जितने बच्चे हैं उनकी शिक्षा अच्छे से हो ही नहीं पाएगी, वो पास ही नहीं हो पाएंगे। अगर राहु खराब है तो आपस में पति पत्नी की कभी बनेगी ही नहीं। और अगर शुक्र खराब है तो कोई खुश नहीं रह पाएगा। और अगर बृहस्पति खराब है तो हम घर में बड़ों की इज्जत ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने अपने घर में जो भी ऐसा सामान है जो कि बेकार पड़ा है, जो ज़रूरत का नहीं है, आपके यूज़ का नहीं है, उसको आपने निकाल देना है। इसमें आपके पुराने कपड़े, आपके जूते, आपके लेदर के पर्स, आपके रसोई में जो फालतू का जो सामान है, पुराने डिब्बे हैं, टूटे बर्तन हैं, आपके बंद पड़े हुए मोबाइल फ़ोन हैं जो अब काम में नहीं आ रहे, आपकी बंद पड़ी घड़ियां हैं जो काम में नहीं आ रही, ये सब चीज़ें आपने निकालनी हैं। आपकी पुरानी मिक्सी, टूटा हुआ इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्योंकि मंगल और राहु है, ये सब निकाल देना है, ताकि हमारे सातों जो बुरे जो प्लैनेट खराब हो रहे थे वो हमने निकाल दिए। अब हमारे पास जगह खाली हो गई इन सभी प्लैनेट के अच्छे रूप को लाने के लिए। पहले हमने खराब को निकाला, अब हम अच्छों को बुला रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने रोज अपने घर में दिन में जब भी आप खाना बनाएं तो त्रिग्रास निकालना है। ये हमारे देश की पुरानी परंपरा रही है। त्रिग्रास का मतलब होता है कि खाने के 3 भाग, एक भाग जो गाय को देना होता है, दूसरा भाग अपनी स्ट्रीट डॉग को या किसी और जानवर को देना है, तीसरा भाग कौवा, पक्षी, कबूतर, चिड़िया, इनको देना होता है। ये सभी जीव जंतु हमारा शनि, बुध और केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने घर में जब भी आप खाना बनाएं, इनके लिए पहले निकालें और इनको आप दें। लेकिन जब भी आप इनको दें, अब आपने उनको प्यार से देना है। उसी प्यार से जैसे आप अपने घर में अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं। आपके घर कोई आता है तो आप कहते हैं नहीं नहीं, एक रोटी और लीजिए, ये मैंने बहुत टेस्टी बनाया है, एक और लीजिए। प्यार से आपने इनको देना है। दूसरी रेमेडी, घर के दरवाजे के बाहर हल्दी से छोटा से स्वस्तिक का निशान बनाएंगे, वो दरवाज़ा जहाँ से आपकी एंट्रेंस होती है। ऐसा करने से आपका जो शुभ बृहस्पति होता है और बृहस्पति आपका स्ट्रांग हो जाता है। इसके अलावा हर अमावस्या के दिन आपने खीर, रोटी या पूड़ी और सब्जी बना के गरीबों को खिलानी है। वो एक को खिलाएं या 100 को खिलाएं, ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। इससे हमारा बृहस्पति और शनि दोनों ही स्ट्रांग हो जाते हैं। और इसके अलावा आप कोई पूजा करें या ना करें, मैं किसी पूजा पर जोर नहीं देती। किसी को माने या ना माने, कोई सत्संगत में जाएं या ना जाएं, लेकिन घर के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करें। अगर आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की तो चाहे जितने भी गुरु जी के पास चले जाएं, जितने भी भगवान की पूजा कर लें, आपका बृहस्पति कभी ठीक होने वाला नहीं है। ये काम आप करेंगे। और घर की जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब शुक्र होता है, उनको प्रसन्न करें, उनकी पूरी तरह से इज्जत करें। आपका जो शुक्र है वो आपका शुक्र स्ट्रांग बन जाएगा। इसके अलावा सुबह सूरज को पानी दें, इससे आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। इस तरह से आपके सभी प्लैनेट स्ट्रांग होंगे। और जब आपके सभी प्लैनेट स्ट्रांग होंगे तो आपके घर में एक अच्छा बृहस्पति आएगा, चारों तरफ खुशियां होंगी,
पूरा परिवार एक साथ मिलकर हंसी मजाक करेगा, ठहाके लगाएगा और एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावना है वो सब दूर हो जाएगी। ये सब आपने रोज़ करना है। इसके लिए आपको किसी दिवाली का इंतज़ार नहीं करना। लास्ट की एक बात, आपने अपनी इनकम का 1/10 निकालना है। हमारे ऊपर बहुत से ऋण होते हैं जो पितृ ऋण होता है, यानी हमारे बूढ़े बुजुर्ग, समाज के प्रति हमारा ऋण होता है जिन्होंने हमारे लिए किया। जो 1/10 आप निकालेंगे वो आपने डोनेट करना है बूढ़े बुजुर्गों पर, अनाथालय पर, अपने घर के परिवार के बड़े सदस्यों पर और समाज का जो दूसरा वर्ग है उनके ऊपर। ये अगर आप निकालेंगे तो मेरा मानना है ये सारे टिप्स आप करेंगे तो आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। जो भी थोड़ा सा कमाएंगे उससे चारों तरफ इतनी बढ़ोतरी होगी कि आपको ज़िंदगी की सभी खुशियाँ मिलेंगी। और घर में नमक के पानी से पोछा लगवाएंगे 1 वीक में 1 बार, और दिवाली के दिन भी आपने नमक और झाड़ू ज़रूर लाना है। वैसे दिवाली के पूरे टिप्स के लिए मेरी दिवाली की वीडियो देखिए, लेकिन जो मैंने टिप्स बताए हैं आप ये करेंगे तो आप ये मानिए आपको साल में 1 बार लक्ष्मी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपके यहाँ जो लक्ष्मी आएगी वो टिकी रहेगी और हर दिन आपके लिए दिवाली होगा। ये दिवाली आप अच्छे से मनाएं और मिट्टी के दीपक लें, चाइनीज़ लाइटों का इस्तेमाल ना करें ताकि गरीब वर्ग जो है उसको खाने को मिले, उसका रोज़गार मिले, और लोकल जो सामान है वो गिफ्ट लेके अपने साथियों को दें। और इस बार पटाखे बम बिल्कुल नहीं चलाने, पोल्यूशन को नहीं करना। आपने इन्हीं फूलों से, इन्हीं मोमबत्ती और दीपक से करना है और आपस में सबसे प्रेम से रहना है। शुभ दीपावली।